हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इवनिंग स्टडी चैनल। इस क्लास में हम लोग सर्कल चैप्टर का आगे का क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने 5 तक का क्वेश्चन करवाया था। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ चल स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि इन द फिगर द गिवन बिलो ओ इज़ द सेंटर। ओ सेंटर है ऑफ द सर्किल पी बी ए 42 डिग्री है। पी बी ए 42 डिग्री है, तो ये देखिए 42 डिग्री है पी बी ए ये एंगल। कैलकुलेट द वैल्यू पी क्यू बी। पी क्यू बी की वैल्यू पूछ रही है, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो इसकी वैल्यू को x मान लो थोड़ा देर के लिए। तो मैंने बताया कि इसको या तो ट्रायंगल में खोजिए या फिर कोई सेगमेंट खोजिए। सेगमेंट या सेम आर्क एक ही बात है। पी क्यू बी सेगमेंट, और सेगमेंट एक्चुअली बनता है, इसको बोलते हैं सेगमेंट। तो आर्क को ही पकड़िए, ये आर्क पी बी आर्क है। तो पी बी आर्क से क्या बन रहा है? पी ए बी बन रहा है। पी ए बी बन रहा है, तो पी ए बी भी एंगल क्या होगा? एक्स होगा। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि सेम आर्क पर एंगल क्या होता है? सेम होता है। इस आर्क पे एंगल क्यू पे बन रहा है, इस आर्क पे एंगल ए पे बन रहा है, तो दोनों आपस में सेम होगा। फिर मैंने ये भी बताया था कि जब कोई सेमी सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनता है, देखिए यहाँ पे एक सेमी सर्कल के अंदर ट्रायंगल बन रहा है, ये अगर डायमीटर है तो ये ट्रायंगल क्या होगा? सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है, तो ये 90 डिग्री होगा। अब बताइए इन ट्रायंगल पी ए बी आप लिख सकते हैं। इन ट्रायंगल पी ए बी में देखिए 90x और 42 मिला के 180 डिग्री होगा। इसको आप सलीके से लिख सकते हैं, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए। इस तरह एग्जाम्स में आप लिख सकते हैं पी बी ए, तीनों मिला के 180 डिग्री होगा। ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी होता है। सम ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ए पी बी आपको हो गया आपको 90 डिग्री, पी ए बी हो गया आपको x डिग्री, और पी बी आपको हो गया 42 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 9 4 13 हो गया, यानी 13 घटा दीजिए यानी -132। 90 और 42 कितना हो गया? 132 हो गया। 182 घटा दीजिए आप, 8 हो जाएगा, 48 डिग्री हो जाएगा। तो x आ गया आपको 48 डिग्री। तो x आपने किसको बोला? ए पी ए बी से आपने निकाला 48 डिग्री, और पी ए बी के बराबर ही है एंगल पी क्यू बी। ये भी कितना हो जाएगा? 48 डिग्री। रीज़न लिख लीजिएगा, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। आपके बुक्स में एंगल ऑन सेम सेगमेंट लिखा होगा, सेम सेगमेंट लिखा होता है आपके बुक्स में। सेगमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस सेगमेंट पे ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, तो मैं आर को बोलता हूँ कि इस आर को पकड़िए। आर्क पकड़ना ज़्यादा आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। इसमें भी देखिए कह रहा है कि ए बी एक डायमीटर है, ठीक है। ए बी एक डायमीटर है सर्कल, हुज सेंटर इज ओ, जिसका सेंटर ओ है। एंगल ई सी डी, यानी ये एंगल देखिए ई सी डी, ये एंगल कितना? और एंगल ई डी सी, ये एंगल दोनों ही कितना है? 32 डिग्री है। ये भी कितना है? 32 डिग्री है। कैलकुलेट सी ई एफ निकालना है। सी ई एफ ये एंगल आपको निकालना है। तो देखिए ये जो छोटा सा एंगल दिख रहा है ना, सी ई एफ, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ओके, पहला क्वेश्चन में तो देखिए यहाँ पे मैं इस फिगर को थोड़ा अलग करूँ, जो मुझे निकालना है। देखिए आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। कुछ ऐसा ही है। देखिए ये E है, ये C है, ये D है और ये F है, ठीक है। तो मुझे निकालना है CEF, ये एंगल निकालना है। और ये दोनों एंगल दिया हुआ 32 डिग्री, 32, और ये भी कितना है? 32। तो क्या ये एक्सटीरियर एंगल नहीं हो रहा है इस ट्रायंगल का? CED का एक्सटीरियर हो रहा है। तो मैंने बताया था एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के अंदर के एंगल के सम के इक्वल होता है, पता होगा आप लोग को। तो सीधा आप लिख लीजिए CEF, एंगल CEF जो होगा वो हो जाएगा एंगल ECD प्लस एंगल EDC, ठीक है। रीज़न लिख लीजिएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो CEF जो है वो हो जाएगा आपको 32 प्लस 32 डिग्री। तो एंगल CEF आ गया
आपको 64 डिग्री, CEF आ गया आपको 64 डिग्री, समझ आ गई होगी। नेक्स्ट COF आपको निकालना है, COF ये आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल COF। तो देखिए COF एक सेंटर पे एंगल बन रहा है कि नहीं, सेंटर पे एंगल बन रहा है। तो जब भी सेंटर पे एंगल बन रहा है तो पकड़िए आप आर्क को, कौन सा आर्क से बन रहा है, CF आर्क से बन रहा है। क्या CF आर्क से ये नहीं एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है कि नहीं, D वाला देखिए, D वाला ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल दिख रहा है रेड कलर में। तो CDEF और COF के बीच रिलेशन होगा आधा दुगना का, मैंने पिछले क्लास में बताया था आधा दुगना का रिलेशन, इस तरह से आप याद रखिए। तो हम सीधा लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि एंगल COF जो क्या होगा, डबल होगा एंगल CDF का। COF सेंटर का एंगल है, वो बड़ा होगा, इसलिए इसका डबल करना पड़ रहा है। मैंने बोला ना सेंटर का एंगल बड़ा होगा किसी अदर एंगल से, ठीक है। तो COF CDF तो हमको पता है 32 डिग्री, यानी एंगल COF हो जाएगा 64 डिग्री। बड़ा ही जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल इसलिए बेसिक से समझा रहा हूँ कि कई लोगों को, ये बच्चों को सर्कल चैप्टर में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप बिल्कुल डिटेल में देखें, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर कह रहा है इन दिस फिगर गिवन बिलो AB इज ए डायमीटर, AB एक डायमीटर है ऑफ द सर्कल। AB देखिए, AB एक डायमीटर दिख रहा होगा, AB ये डायमीटर है सर्कल का। जब भी डायमीटर दे तो आप सोचिए कि या तो आपको यूज़ करने बोल रहा होगा एंगल इन सेमी सर्कल, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। डायमीटर ऑफ सर्कल APBR इसी का बात हो रहा है। APQ RBQ आर स्ट्रेट लाइन, APQ वेयर इज APQ, APQ ये वाला लाइन, APQ और RBQ ये वाला लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, सीधा लाइन है, बोल दिया पहले ही। कह रहा है एंगल A 35 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, एंगल Q जो है 25 डिग्री है, फाइंड एंगल PRB, पूछ रहा है PRB। तो लोकेट कीजिए PRB, यानी ये एंगल, इसको X मान लीजिए। फिर बोल रहा है PBR, बोल रहा है PBR, वेयर इज PBR, ये एंगल बोल रहा है आपको PBR, और BPR बोल रहा है, BP और R ये एंगल बोल रहा है, ये एंगल बोला जा रहा है BPR ये एंगल बोला जा रहा है आपको, ठीक है। तो इसको Y मान लीजिए और इसको Z मान लीजिए, X Y Z आपको निकालना है, 3 क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम टारगेट करेंगे X को। तो X देखिए किस आर्क पे बन रहा है, X देखिए 2 टांगों को इसको खोजिए, ये 2 टांग है आपको, देखिए ये 2 टांग किस आर्क पे बन रहा है, PB आर्क पे। क्या PB आर्क पे कोई और बन रहा है, देखिए PB आर्क पे ये वाला बन रहा है, ये एंगल देखिए 35 वाला बन रहा है। तो ये 35 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 35 लिख देंगे, सीधा सीधा लिख देंगे कि एंगल BRP इक्वल टू हो जाएगा एंगल BAP, जो कि हो जाएगा 35 डिग्री। रीज़न आप लिख लीजिएगा, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, ओके सही है। अब देखिए Y के पीछे पढ़ेंगे, तो Y देखिए कहाँ पर बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है ये। तो क्या ये एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है, Y जो है PBQ का एक्सटीरियर है कि नहीं। तो PBQ का अगर एक्सटीरियर है तो अंदर का 2 इंटीरियर पता करना पड़ेगा, एक ये एंगल और एक ये, तो पता ही है 25। अब किसी तरह ये मिल जाए तो मेरे को Y मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे डायमीटर लिखा था, कुछ तो रीज़न के लिए लिखा ही था डायमीटर। तो डायमीटर है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला 90 डिग्री होगा, इतना एंगल 90 डिग्री होगा। तो इधर से भी 90 हुआ, इधर से भी क्या हुआ 90 नहीं हुआ, 90 25 मिल करके Y मिलेगा, 90 और 25 मिल करके Y मिलेगा, क्योंकि Y एक्सटीरियर एंगल है। तो बस इसको आप लिखेंगे कैसे, सबसे पहले लिख देंगे एंगल APB, रीज़न लिख देंगे 90 डिग्री, रीज़न लिख देंगे AB इज डायमीटर, AB इज डायमीटर है। आप पूरा अच्छा से लिखिएगा एग्ज़ाम में कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, इस तरह वगैरह वगैरह करके, ठीक है। ऐसा एक्सप्लेन कीजिए कि टीचर को समझ आएगा कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं, विथ प्रूफ
विथ थ्योरम आप लिखिए, थ्योरम में क्या थ्योरम में कहा है। अब बताइए ये वाला पार्ट जो मैं अलग करने जा रहा हूँ, देखिए ये आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं देखिए ये वाला पार्ट अलग कर रहा हूँ। ये Q था, ये P था, और देखिए पहले ही बोल दिया था कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो देखिए यही ना Y है, यही Y आपको निकालना है। ये अभी 90 प्रूव हुआ, ये 25 है, तो बताइए Y बराबर नहीं लिख सकते 90 + 25 डिग्री, तो Y = हो जाएगा कितना 115 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी समझ आ रहा है। y को बड़े आसानी से आप क्या लिखिए, BPR नाम लिख लीजिए, तो x y। अब बच गया z, तीसरा पार्ट क्या बच गया, z, जो कि ये छोटा वाला है यहाँ पर। तो देखिए अगर मुझे y पता है, x पता है, तो z नहीं मिल जाएगा PBR ट्रायंगल में, तो लिख देंगे इन ट्रायंगल। देखिए PBR को भी मैं अलग करके दिखा दे रहा हूँ, यही है ना B P और R, ये x था, ये z है, और यही y था, हाँ, तो x + y + z मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। तो x क्या निकाला था हमने, x निकाला था 35, y 115 अभी निकाला है, z मुझे मालूम नहीं 180 डिग्री, तो हो जाएगा 35 × 5 = 40, 40 × 10 = 50, 150 प्लस z = 180 डिग्री, तो z = हो जाएगा 30 डिग्री। सिंपल, ये P है, समझ गए। इस तरह फिगर अलग अलग करके बनाएंगे ना जिसमें आपको, तो आपको बड़ी आसानी से सॉल्यूशन दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसी का B नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इस फिगर में कि एंगल ABC 42 डिग्री है, ABC यानी ये हो गया 42 डिग्री, और AD इज ए डायमीटर, AD इज ए डायमीटर, देखिए सेंटर आ रहा है मतलब ये डायमीटर ही होगा। कैलकुलेट DAC पूछ रहा है, DAC ये एंगल के बारे में बात हो रहा है। तो देखिए जब ये डायमीटर बोला है, मैंने क्या बोला, जब डायमीटर बोले तो 90 खोजिए। क्या ये किस, इससे कौन ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ये 90 हुआ कि नहीं, ठीक है। अब आपको अगर 90 ये निकालना है तो ये एंगल किसी तरह पता करना पड़ेगा, तो ये 42 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि किस आर्क पे बन रहा है, AC आर्क पे बन रहा है, और AC आर्क पे ही B वाला एंगल बन रहा है। बस ये 42, तो ये भी क्या हो जाएगा 42 डिग्री हो जाएगा। तो बस इसको लिखना कैसे है, एंगल ABC = एंगल ADC, ABC = एंगल ADC क्या हो जाएगा 42 डिग्री। रीज़न लिख देंगे एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, या सेम आर्क भी लिख सकते हैं आप। अब आप बताइए कि एंगल ACD 90 डिग्री हो जाएगा। रीज़न लिख देंगे एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। फिर आप लिख दीजिए इन ट्रायंगल ADC, ADC में आप तीनों एंगल का नाम लिखिए, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। देखिए एक 42 डिग्री है, एक 90 डिग्री है, और एक एंगल है DAC। आप पूरा अच्छा से नाम लिख करके लिखिएगा। तो एंगल DAC = हो जाएगा 180 माइनस, इधर ले आइए 9 × 4 = 13, 132 डिग्री, डैट इज़ एंगल DCA = हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो गया साथ में 48 डिग्री। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर बिलो P एंड Q आर सेंटर ऑफ 2 सर्कल। P और Q 2 सर्कल है, सेंटर है 2 सर्कल के, इंटरसेक्टिंग एट B एंड C, B और C पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ACD इज स्ट्रेट लाइन, ACD एक स्ट्रेट लाइन कह दिया है, ठीक है। कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x, तो देखिए ये x निकालना है आपको, तो बड़ा ही आसान है। देखिए 130 डिग्री है, ये सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो मैंने क्या बोला था, सेंटर आर्क को पकड़िए, AB आर्क से ये एंगल बन रहा है ACB 130 का आधा हो जाएगा। 130 का आधा कितना हो जाएगा 65 डिग्री, 65 डिग्री होगा। अब ये 65 है, तो उसने कहा ना कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 65, डैट इज़ कितना आ जाएगा 130 नहीं आएगा, सॉरी 130 नहीं, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा,
115 डिग्री। ओके 115 डिग्री। अब ये जैसे ही 115 आ गया तो इसका रिलेशन किससे होगा? इससे होगा। इसका रिलेशन इस एंगल का इससे होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 115 का डबल हो जाएगा। डैट इज़ कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 3 2 1 जा 230। अब बचा x, तो x और 230 मिला के 360 डिग्री हो जाएगा। तो डैट इज़ x इक्वल टू होगा 360 माइनस 230 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा 0 3 130 डिग्री। x आ गया आपको कितना? 130 डिग्री। इज डैट क्लियर? एक बार और रिव्यू लेते हैं। देखिए 130 है तो इसका यह हाफ हो जाएगा 65 डिग्री। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं देखिए यहाँ दिखा रहा हूँ, 65 डिग्री हो जाएगा ये एंगल। अब ये 65 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 65, डॉट ये हो जाएगा 115 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन कहा था। अब 115 का ये वाला जो होगा वो डबल हो जाएगा, क्योंकि इसका रिलेशन इससे नहीं होता। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि देखिए मैं थोड़े यहाँ और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे इस तरह अगर बन रहा है, वेट, देखिए जैसे अगर किसी ट्रायंगल में इस तरह से एंगल बन रहा है तो इसका रिलेशन इससे नहीं होता है, इसका रिलेशन इससे होता है, क्योंकि आर्क कौन है? ये आर्क है, और ये आर्क पे ये एंगल बन रहा है और सेंटर का एंगल ये हुआ इस आर्क पे, तो इसका रिलेशन इससे होता है। इट इज़ क्लियर? 115 का डबल हो जाएगा 230, और 230 और x मिलके हो जाएगा 360, क्योंकि एक पॉइंट पे एंगल का सम 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका बी नंबर में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर बिलो ओ इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओ जो है वो क्या है? सर्कम सेंटर है ट्रायंगल ए बी सी का। सर्कम सेंटर का मतलब ट्रायंगल जो है सर्कल के अंदर बना हुआ, उसको सर्कम सर्कल बोलते हैं। सॉरी, उस ट्रायंगल को इन सर्कल बोलेंगे, लेकिन सर्कल को क्या बोलेंगे? सर्कम सर्कल, क्योंकि ट्रायंगल के चारों ओर बन रहा है। इन विच ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी जो है बी सी के इक्वल है। देखिए ए सी जो है बी सी का इक्वल है। गिवन डैट एंगल ए सी बी 56 डिग्री। ए सी बी जो है वो 56 डिग्री है। कैलकुलेट द सी ए बी बोल रहा है। सी ए बी ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है, और ओ ए सी पूछा जा रहा है। ओ ए सी ये छोटा वाला भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें करेंगे क्या? ये साइड इक्वल देने का मकसद है कि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी सी इज आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसमें ये एंगल आपका बराबर होता है। जब कोई दो ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है तो ये बेस का एंगल क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए x और इसको भी थोड़ी देर के लिए x बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल a बराबर एंगल b को x ले सकता हूँ। तो x प्लस 56 मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2x प्लस 56 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और 2 हो जाएगा 124 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा 62 डिग्री। x आ गया आपको 62 डिग्री। क्लियर? अब आपको निकालना है ये छोटा वाला, ये वाला। तो इसके लिए आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं इस फिगर को थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ। यहाँ पर ये सर्कल है। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटर था, यहाँ पे क्या था? सेंटर। सेंटर से देखिए ये ऐसे बन रहा है और ये ऐसे बन रहा है और ये इस तरह से है। ठीक है, ए सी ओ। ठीक, इस तरह से ये फिगर है। तो देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है ये वाला एंगल जो कि y मैंने लोकेट किया, इसका नाम दे दीजिए y। ये y पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, अब चूँकि ये सेंटर का एंगल है और ये x निकल चुका है, आपको x कितना है? 62 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ 62 का ये डबल हो जाएगा, है ना? यानी एंगल ए ओ सी जो होगा वो एंगल ए बी सी का डबल हो जाएगा। ए बी सी का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। यानी एंगल ए ओ सी जो होगा वो कितना हो जाएगा? 124 डिग्री। इट्स ए क्लियर? 124 डिग्री ये निकला। अब बताइए, ये ओ ए और ओ सी बराबर है कि नहीं?
ओ ए ओ सी रेडियस है कि नहीं, ओ ए सी बराबर है क्योंकि वो सर्कल का रेडियस है। देखिए ध्यान से, रेडियस है ना, तो रेडियस है तो आइसोसेलेस ये भी हुआ, तो ये भी वाई नहीं हुआ, ये भी वाई हुआ। इसको बस आप लिख लीजिए, एंगल ओ ए सी प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ओ सी ए, इसको भी वाई मान लीजिए, आइसोसेलेस लिख लीजिएगा रीजन में। अब बताइए y प्लस 124 डिग्री बराबर 180 डिग्री नहीं हो रहा है, तो 2y इक्वल टू कितना होगा, 180 में 124 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। और y इक्वल टू कितना हो गया, 28 डिग्री हो जाएगा, 2 से डिवाइड होकर के y आ गया, यानी एंगल ओ ए सी आ गया जो कि होगा 28 डिग्री। यही आपसे पूछा जा रहा था, ओ ए सी। इज दैट क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन द गिवन फिगर ED इज पैरेलल टू द डायमीटर AC। ED जो है ये लाइन AC डायमीटर का पैरेलल है। क्या है, पैरेलल, एरो का साइन मतलब पैरेलल। ठीक है, अब कह रहा है कि गिवन डेट CBE 65 डिग्री है, CBE ये एंगल 65 डिग्री है, कैलकुलेट DEC पूछ रहा है आपसे। DEC ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बड़ा ही प्यारा सवाल है, ये बड़ा ही प्यारा सवाल है। देखिए ये 65 डिग्री है, पहले इसी के पीछे पढ़ते हैं। देखिए 65 जो है वो किस आर्क पे बन रहा है, इसी आर्क पे बन रहा है। देखिए ये दो टांगों पे बन रहा है, क्या इसी आर्क से ये दो टांगों पे ये नहीं बन रहा, ए वाला एंगल बन रहा ना, ये 65 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 65 डिग्री। सीधा आप देखिए, आप एग्ज़ाम में जल्दी से कैसे सोच सकते, इस पैटर्न को ध्यान दिए, पहाड़ वाला दो ऊंचाई, ऐसे ज़्यादातर इक्वल दिखता है ना। तो देखिए ये 65 डिग्री दिख रहा है, अब समझ रहे हैं। तो देखिए 65 है, ये भी 60 है, लेकिन हाँ आर्क चेक जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं बता दिया इस तरह पहाड़ वाला तो पहाड़ खोजने लगेंगे। कई बार होता है एक पहाड़ ऊँचा एक पहाड़ छोटा भी होता है जो नज़र नहीं आता, तो आपको आर्क को देखना है किस आर्क पे बन रहा है। ये देखिए ये इसी आर्क पे बन रहा है, ठीक है, ये 65, ये भी 65 होगा। अब बताइए डायमीटर देने का मकसद क्या है, इसको 90 कहना, डायमीटर दिया है तो मतलब ये ट्रायंगल 90 डिग्री वाला होगा, तो ये एंगल मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं ना, इन ट्रायंगल AEC में नाम लिखिए पूरा अच्छा से, एंगल क्या है, CAE प्लस एंगल AEC प्लस एंगल ACE तीनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। CAE जो है वो 65 डिग्री है, AEC जो है 90 डिग्री है, और ACE नहीं मालूम मुझे 180 डिग्री। तो ACE क्यों निकाल रहे हैं अभी पता चल जाएगा, 180 माइनस 155 डिग्री, तो 155 डिग्री। ACE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 7/25 डिग्री हो जाएगा, ये 25 होगा। ठीक है, अब बताइए पैरेलल लाइन क्यों दिया है, तो ये और ये अल्टरनेट नहीं होगा। जब दो लाइन पैरेलल होती है, ये कटती है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव एंगल बोलते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ACE के बराबर हो जाएगा एंगल DEC इक्वल टू 25 डिग्री। रीजन दीजिए अल्टरनेटिव एंगल। इज दैट क्लियर, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसी का B नंबर क्वेश्चन है। इन द गिवन बिलो C इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क AB। C जो है वो माइनर आर्क AB पर पॉइंट है, ठीक है। गिवन दैट एंगल ACB P डिग्री है, ACB जो है वो P डिग्री है, और AOB Q डिग्री है। AOB रिफ्लेक्स AOB नहीं कहा है, तो AOB ये छोटा वाला हुआ, रिफ्लेक्स जब बोलेगा तो बड़ा वाला होगा, ये Q डिग्री है। तो कह रहा है एक्सप्रेस Q इन टर्म ऑफ P, Q को P के टर्म एक्सप्रेस कीजिए, कैलकुलेट P कीजिए। अगर OACB से पैरेललोग्राम, OACB अगर पैरेललोग्राम है तो P निकालिए। तो इसमें सीधी सी बात है, ये अगर P है तो ये डबल P नहीं हो जाएगा। अभी मैंने बताया था यही कंसेप्ट कि इसका रिलेशन इससे नहीं होता है, इसका रिलेशन इस वाले से होता है, क्योंकि आर्क कौन है, AB, ये वाला आर्क है,
समझे? इस आर्क पे ये बन रहा है तो इस आर्क पे सेंटर का एंगल ये वाला होगा, समझ रहे हैं? तो P का ये डबल P हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2P और Q मिला के 180 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 360 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट पर एक एंगल का सम कितना होता है कि जितना भी एंगल का होगा उन सभी का सम 360 डिग्री होगा। आप समझ रहे हैं P का 2P क्या होगा? अब P का 2P पहले लिख लीजिए आप इस तरह से, एंगल AOB रिफ्लेक्स एंगल AOB, बल्कि वो क्या होगा, डबल होगा एंगल ACB का, इसीलिए रिफ्लेक्स एंगल AOB जो होगा 2P हो जाएगा। दैट इज़ क्या हो जाएगा, 2P। तो 2P प्लस Q इक्वल टू 360 डिग्री। एक्सप्रेस Q इन टर्म ऑफ P, तो Q को P के टर्म में करना है तो 360 माइनस 2P हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, तो Q एक्सप्रेस हो गया P के टर्म में, Q एक्सप्रेस हो गया P के टर्म में। अब आपसे कहा है कि अगर OACB एक पैरेललोग्राम है, OBCA इज़ ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में क्या पढ़े हैं कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल P और एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री नहीं होगा। साइक्लिक क्वाड्रेटल नहीं है, चौथा वर्टेक्स नहीं टच कर रहा है सर्कल को, इसलिए साइक्लिक क्वाड्रेटल बिल्कुल भी नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं आप, Q को लिख सकते हैं, Q को पहले ही निकाल के बैठे हुए 360 माइनस 2P इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1 से देख रहा होगा। तो 2P में P गया तो माइनस P, और 180 में 360 इधर चला जाएगा, तो माइनस P इक्वल टू माइनस 180 आ गया, तो P इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, P आ गया। तो P ही निकालने को आपसे पूछा था, तो P आ गया 180 डिग्री। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन बिलो स्ट्रेट लाइन AB एंड CD पासेस थ्रू द सेंटर O। AB लाइन और CD लाइन जो है वो सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। इफ़ एंगल OCE 48 डिग्री है, एंगल OCE ये देखिए 48 डिग्री है, एंड एंगल AOD 75 डिग्री है, 75 डिग्री है। फाइंड द नंबर इन डिग्रीज ऑफ एंगल CDE ये एंगल, इसको एक्स बोल दीजिए, और OBE ये एंगल, इसको Y बोल दीजिए, ठीक है। एक्स और वाई आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए डायमीटर है कि नहीं, ये देखिए तो DC एक डायमीटर है कि नहीं, तो ये 90 होगा कि नहीं बताइए, होगा ना 90। DC सेंटर से पास करने का मतलब क्यों दिया है, डायमीटर देने का वो पूछ रहा है, इसका चालाकी आप समझिए। तो 90 40 से x नहीं निकल जाएगा ट्रायंगल का लॉ से, तो सीधा लिख देंगे इन ट्रायंगल DCE में, ठीक है। आप पूरा नाम लेके लिखिएगा, एंगल्स का नाम, जैसे मैंने पिछले कुछ क्वेश्चन में बताया। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 90 प्लस 40 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो 130 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। आगे x। अब आपसे पूछा जा रहा है y, तो देखिए y जो है किस ट्रायंगल में बन रहा है, DBO में बन रहा है। देखिए मैं अलग करके दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा ही ना है, BD। अब देखिए ये जो O वाला लाइन है वो ऐसे बाहर निकल रहा है, जिसमें ये 75 बन रहा है कि नहीं, तो ये एक्सटीरियर हुआ कि नहीं। एक्सटीरियर अंदर के दो इंटीरियर के सम के बराबर होता है, जिसमें से ये x और ये y है जो मुझे निकालना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि x और y मिला के 75 डिग्री हो जाएगा। आप पूरा नाम लिख के कीजिएगा, x को लिखिएगा आप ODB, y को लिखिएगा AOD, ओके। और रीज़न क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। x आपको 50 पता है, प्लस y इक्वल टू 75 डिग्री, y इक्वल टू हो जाएगा 25 डिग्री। आ गया y, सिंपल। तो इस पार्ट में इतना ही। प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दबा करके शेयर कीजिए, तभी तो हिम्मत बढ़ेगा और अच्छा वीडियो बनाने का। थैंक यू वेरी मच।